in today's class we are going to cover the preparation of ether के बाद वाला पार्ट जिसको हम chemical properties of ether बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पॉइंट नंबर 6 अगर मुझे यहां पर लिखना भी है केमिकल प्रॉपर्टीज में जाने से पहले, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में प्लीज मेरे साथ साथ लिखिएगा कि आपका जो ROR है और ऐसे ही जो दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ ईथर है ROR, इन दोनों के बीच में मेरे प्यारे दोस्त डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जबकि एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल और अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, सो OH एंड R, इन दोनों के बीच में देयर इज अ H बॉन्ड। देयरफॉर अगर कोई आपसे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ले कि भैया किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अल्कोहल या ईथर्स, तो ऑब्वियसली अल्कोहल्स, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। That is what is important in the physical properties of ether। बाकी आपको पता ही है कि मैं पहले चैप्टर में ही फिजिकल प्रॉपर्टी करवा दिया हूं। अब इसके बियॉन्ड मैं फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ रीडिंग कैपेबिलिटी पे छोड़ूंगा। आप मेरे से डाउट पूछोगे तो हम आपको डाउट क्लियर करेंगे, अदरवाइज फिर एग्जाम में ही सीधा पता चलेगा आपको कि आपने नहीं पढ़ा है। यस और नो? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है। परफेक्ट। चल नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्विकली टू पॉइंट नंबर 7 एंड दैट इज नथिंग बट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो बच्चा, एकदम आराम से नोटिस करो यहां पर पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में ROR डैश है ना बच्चा, ईथर ROR डैश। तो अब क्लीवेज बिटवीन C और O ही तो हो सकता है, यहां पर O और H तो है ही नहीं, तो only and only cleavage between CO bond। उसमें पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डू इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स तोड़ना। सो हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर की हेल्प से तोड़ना। किसको? ईथर को। तो मान लो मैंने यहां पर एक ईथर लिया CH3O CH3, इसको मैंने पानी की मदद से तोड़ा। बच्चा पानी देखो H प्लस OH माइनस, ऑब्जर्व H प्लस OH माइनस, ये भाई साहब यहां से टूटेंगे तो ये पे माइनस और ये पे प्लस होगा, तो जो माइनस वाला हिस्सा है वो प्लस के साथ जुड़ जाएगा, CH3OH बन जाएगा, और दूसरी साइड पे CH3OH बन जाएगा, तो 2 मोल ऑफ सेम अल्कोहल मिल जाएगा। अल्कोहल मिलेगा। हाइड्रोलिसिस करने पे प्रोडक्ट क्या बनता है वो पहले क्लियर करो, अल्कोहल बनता है। लेकिन क्या वो 2 सेम अल्कोहल होंगे? वो डिपेंड करेगा कि आपका ईथर क्या है। अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो 2 सेम मोल्स ऑफ अल्कोहल बनेगा। लेकिन यही चीज अगर मैंने यहां पर CH3CH2O CH3 कर दिया, ऐसा कुछ ले लिया, तो अब कौन सा वाला अल्कोहल बनेगा? ध्यान से देखना। तो H प्लस OH माइनस, कहीं से भी क्लीवेज कर दो, डज नॉट मैटर। मैंने यहां से क्लीवेज किया तो ये माइनस ये प्लस, बाबा H प्लस जाएगा नेगेटिव के साथ, CH3CH2OH प्लस CH3OH, so 2 moles of different alcohol are formed। That's the first property, hydrolysis। Easy? क्लियर है? चलो लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रॉपर्टी। सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। रिएक्शन विद HI, एक्चुअली HI ना बोल के हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स बच्चा जानता है क्या होते हैं हैलोजन एसिड्स? HCl HBr HI, जिसमें हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसका होगा? HI का होगा। हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसका होगा? HI का होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड वेरी वेरी वीक, तो तोड़ना आसान है, और जब वो टूटेगा आसानी से तो अटैक भी आसानी से करेगा। इज दिस ओके? बट यहां पर मजा है। मजा किस चीज का है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स के अंदर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज डिफरेंट। ध्यान से देखो, मानो मैंने यहां पर HI का रिएक्शन किया, बिकॉज इट इज मोस्ट रिएक्टिव, तो 99% केसेस में एग्जाम में भी
आपको HI के साथ ही रिएक्शन होगा। ओके, अब ये H प्लस I माइनस होता है, यस। यहां पर आप कहीं से भी तोड़ दो क्योंकि सिमेट्रिकल है, ये माइनस के प्लस हुआ, डालो, क्या बनेगा? CH3OH प्लस CH3I। अब इसी 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 ईथर के अंदर, इसी सिमेट्रिकल ईथर के अंदर ऐसा लिख दिया होता, HI एक्सेस, क्या लिख दिया होता? तो पहले स्टेप में तो ये दोनों ही बनते, जो बन रहे थे वही बना, लेकिन क्योंकि ये भाई साहब एक्सेस में है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो अल्कोहल है, प्रॉपर्टी पढ़ी हमने अल्कोहल की, वो भी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा और आपको दे देगा CH3I। सो यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ CH3I अगर ये एक्सेस में है तो। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है ये चीज। अगर लिमिटेड क्वांटिटी मतलब एक्सेस मेंशन नहीं है, तो फिर आपका 1 मोल ऑफ अल्कोहल और 1 मोल ऑफ आयोडाइड बनेगा। अब ध्यान से सुनना ये चीज, वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर ये यूज करेगा, that an ether on excess reaction with HI gives 2 mole of alkyl halide। तो वहां पर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि HI एक्सेस क्या करता है। तो पहले तो ये सिमेट्रिकल ईथर्स का नोट डाउन करो, फिर अनसिमेट्रिकल ईथर्स का आपको बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है। नोट इट डाउन। सो नाउ इन द अनसिमेट्रिकल ईथर्स द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, मैंने यहां पर एक अनसिमेट्रिकल ईथर लिया ऑफ दिस सॉर्ट, इसके ऊपर मैंने रिएक्शन करवाया HI का। ध्यान से देखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो बच्चा बोलता है सर सिंपल तो है, क्लीवेज कर दो। अब नोटिस करो, अगर मैंने इसको A से क्लीवेज किया, इफ आई क्लीव इट फ्रॉम द A पार्ट, तो ये आपका प्लस होगा और ये माइनस होगा। आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3OH प्लस CH3CH2I, राइट? बट देर इज अ चांस ना, देर इज अ चांस ना, यहां पर देर इज अ चांस कि आपका क्लीवेज जो है वो यहां पर यहां से हो। बोलो हाँ कि ना? इसको मैं B सेट ऑफ क्लीवेज बोल दूं। अब अगर B सेट ऑफ क्लीवेज होगा तो प्रोडक्ट्स देखो बच्चा, मैं इसीलिए कलर चेंज किया था कि आपको पता चले। अब ये चीज प्लस और ये चीज माइनस होगी, तो आपको मिलेगा CH3I, क्योंकि I माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा, और दूसरी साइड पे CH3CH2OH। Now these are two sets of products which will be formed. Hence, one of them over here will be a major product and one of them will be a minor product. So one of them is a major and one of them is a minor. तो मैंने एकदम करेक्टली लिखा है कि कौन सा मेजर और कौन सा माइनर है। बट द क्वेश्चन ओवर हियर इज दैट सर व्हाई दिस इज मेजर एंड व्हाई दिस इज माइनर, व्हाई दिस इज मेजर एंड व्हाई दिस इज माइनर। तो उस चीज के लिए अपने को इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। मैकेनिज्म को मचा ले, इसको मचाएंगे तो ही तो समझ में आएगा कि अच्छा ओ I माइनस छोटे वाले कार्बन पे जाके क्यों रिएक्ट कर रहा है, या मैं ऐसा बोलूं लेस बल्कि कार्बन पे जाके क्यों रिएक्ट कर रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, पहले इतना पार्ट लिख लो, इतना पार्ट लिखो। फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर्स देयर आर 2 सेट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, one of them is minor, another is major. Which is major? In which iodine is bonded with a less bulky carbon. पहले इतना पोर्शन लिखो। चलो लेट्स डू द मैकेनिज्म ओवर हियर। पहला स्टेप यहां पर देखो, मैंने एक अनसिमेट्रिकल ईथर लिया, CH3CO CH2CH3। स्टे विद मी, मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर लोन पेयर है, सिस्टम में HI था। HI क्या जनरेट करेगा मेरे दोस्त? H प्लस क्या जनरेट करेगा? एसिड है ना, नाम में लिखा है देखो, हाइड्रोजन एसिड्स। तो ये H प्लस जनरेट किए। मुझे बताओ क्या ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा? क्या मैंने एरो सही बनाया है? क्या मैंने एरो सही बनाया है?
क्या यहां से यहां एरो जाएगा कि इधर से इधर एरो जाएगा? रिच साइड कौन सी है? ऑक्सीजन वाली। और डेफिशिएंट कौन है? हाइड्रोजन। तो सही बनाया ना एरो। अब इसमें से क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा? CH3O, ये लोन पेयर एज इट इज रहेगा, हाइड्रोजन यहां आ गया, CH2CH3, और इस ऑक्सीजन पे प्लस, क्या स्पीशी बनी ये? प्रोटोनेटेड ईथर। अब स्टेप नंबर 2 में मेरे दोस्त, ये प्रोटोनेटेड ईथर, इसको अगर मैं यहां से उठा लूं और टेक्नोलॉजिया का यूज करूं और उठा के इधर ले आऊं, तो कितना आसान हो जाए मेरे लिए। अब ये ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव हो रखा है। अब ऑक्सीजन जब पॉजिटिव हो रखा है तो वो अपने साथ अटैच कार्बन्स को तंग करेगा। इसको मैं अगर ऐसे लिखूं कार्बन CH3, तो मेरे प्यारे दोस्त ये ऑक्सीजन यहां से खींच रहा है, यहां से भी खींच रहा है, तो ये दोनों कार्बन्स पे पॉजिटिव आ रखा है, यस और नो? इसी का फायदा आपका I- उठाएगा। अब क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो इस कार्बन से स्टेरिकली हिंडर्ड है, बोलो हाँ कि ना? तो I- जो है वो बेसिकली कौन से वाले कार्बन पे अटैक इजीली कर सकता है? ये वाले पे। तो इसीलिए वो इधर वाले लेस बल्कि, बिकॉज दिस मैकेनिज्म इज फॉलोइंग विच? SN2 मैकेनिज्म। तो जब ये चीज इस पे अटैक करेगी, उसी मोमेंट में यहां से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेके भागेगा, और मेरे प्यारे दोस्त देखो CH3 और इस पे I जुड़ जाएगा, प्लस आपका CH3 CH2 OH और O के दोनों लोन पेयर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। मैकेनिज्म इज बेसिकली इन 2 स्टेप्स, बट एक्चुअली में ये सिंगल स्टेप में होता है। जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो सिंगल स्टेप में होता है। इसीलिए iodine substitutes on less bulky group. Iodine substitutes on, that is your major product. Is this okay? अब यहां पर ट्विस्ट ही ट्विस्ट है, तो ध्यान रखना, ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। तो वो ट्विस्ट ही ट्विस्ट के अंदर मैं आपको यहां पर एक टेबल देने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मानो मेरे पास एक ईथर है ROR-, इसका रिएक्शन मैंने HI के साथ किया। किसके साथ किया? HI। तो what will be the major products? What will be the major product? So it depends upon what ethers you take. Now the trick, very very important. अब हर बार मैकेनिज्म तो याद नहीं आएगा, ट्रिक ध्यान रखो। अगर ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है, देखो ध्यान से देखना, ईथर का रिएक्शन विद HI, if both the R chains are 1 degree, then iodine substitution happens on less bulky 1 degree group. Similarly, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने लिया CH3O, ये CH2, ये CH3 आ गया, ओके? तो इसमें आयोडीन इधर लगेगा और H इधर लगेगा। आर यू विद मी? ऐसे ही अगर मेरे पास एक साइड 1 डिग्री है और दूसरी साइड 2 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल CH3OC, यहां पर CH3 और यहां पर भी CH3, तो आयोडीन कहां सब्स्टिट्यूट होता है? लेस बल्की ग्रुप पे। तो आयोडीन विल बी सब्स्टिट्यूटेड ऑन 1 डिग्री कार्बन चेन। Why? Because the mechanism followed is SN2. Mechanism followed is SN2. But the moment one side becomes 1 degree and the other side becomes 3 degree, जैसे कि मैंने लिया CH3OC, CH3, CH3 and CH3. Now, according to the understanding that you have of the mechanism, बच्चा बोलेगा सर I इसके साथ जुड़ेगा और इधर से अल्कोहल बनेगा, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, एंड मिथाइल आयोडाइड इज योर आंसर। बट यहां पर क्या हुआ, ध्यान से समझना। क्या हमने मैकेनिज्म में देखा कि ऑक्सीजन दोनों साइड से खींच रहा था? अगर एक साइड पे 3 डिग्री आ जाए तो ये जो 3 डिग्री वाला कार्बन है ना, वो फटाक से कार्बन ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर दे देगा। क्यों? क्योंकि उसका कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल। 3 डिग्री कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होता है, यस और नो? सो जैसे ही 1 डिग्री 3 डिग्री आएगा, मैकेनिज्म शिफ्ट्स टू व्हाट माय डियर फ्रेंड?
SN1 and your iodine substitution happens on 3-degree carbon chain. So अब यहां से tert butyl iodide and methanol मिलेगा. So यहां पर the trick, very very important, you need to understand whenever an ether reacts with HI, hashtag Paji trick, कि 1 डिग्री है तो लेस बल्क की 1 डिग्री पे आयोडीन को लगाओ और दूसरा अल्कोहल बनाओ. 1 डिग्री 2 डिग्री है तो लेस बल्क की मतलब 1 डिग्री वाले पे कार्बन चेन आयोडीन लगाओ और उसके दूसरे वाले काउंटर पार्ट पे अल्कोहल बनाओ. बिकॉज इन दोनों में SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है. बट जैसे 1 डिग्री 3 डिग्री आ जाए तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटायन एंड हेंस योर आयोडीन सब्स्टिट्यूशन हैपेंस ऑन 3 डिग्री कार्बन चेन. इन दिस, if on the one side there is phenyl chain and on the other side there is an alkyl chain, always remember, never ever, this cleavage will never happen. Why? Because there is a partial double bond because of the resonance. So in such a case, always your Ri plus phenol will be formed. That's the entire trick for reaction of ethers with halogen acids. Please note this down carefully because in your board examination 110% मैं बोल रहा हूं यहां से एक क्वेश्चन होगा और होगा ही. So Paji's trick is going to help you to solve such questions. Please note it down. So the questions from this part. Questions में देखो केमिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन जो अभी तक केमिकल प्रॉपर्टीज की उसमें से HI वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो बोलता है what will be the major product when anisole reacts with HI. अब देखो मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा इसमें से 100%. अब बच्चे को एनिसोल ही नहीं पता, 11th का बेसिक क्लियर नहीं है. हाँ, बेंजीन के ऊपर क्या आएगा? OCH3. अबे NH2 एनिलीन होता है. मैं बोला बेसिक क्लियर करो, बेसिक्स इंपॉर्टेंट है. और 11th में ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स का लिस्ट हमने बनाया हुआ है, वो आपके नोटिस बोर्ड पे अगर अभी तक नहीं लगा है तो भैया जाओ, मैंने अपने उसके ऊपर शॉर्ट बना के रखा हुआ है, देख लो और वो डेरिवेटिव्स का लिस्ट बना के रख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. सो एनिसोल, अब एनिसोल आया, इसका रिएक्शन विद HI तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है ये बॉन्ड तो कभी भी टूटने नहीं वाला है. बिकॉज ऑफ व्हाट? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन बेंजीन एंड O. तो हमेशा आपको इधर से तो फिनॉल ही मिलेगा और साथ में CH3I. अब मैंने बोला कि ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आने ही वाला है. अब देखो इसी का गिव रीजन बना दिया उसने बोलिया why on reaction with HI, why anisole on reaction with HI always gives phenol and methyl iodide as the major product. Correct. Due to the partial double bond character between the phenyl and oxygen, therefore the bond cannot be broken and hence always phenol and methyl iodide will be formed. अब देखो क्या पूछा वही उसने इनडायरेक्टली, लेकिन गिव रीजन के फॉर्म में पूछ ली है ना. फिर देखो आपको तीसरा क्वेश्चन, अब ये एक GR था यहां पर, इसी का GR. तीसरा क्वेश्चन यहां पर बोल दिया कि टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर when reacted with HI की जगह पे HBr कर दिया तो बच्चा खो गया. बे हमने तो HI किया था, ये HBr. अबे सेम ही होगा, सब कुछ सेम ही होगा. बस ध्यान क्या रखना भैया, टर्ट ब्यूटाइल आ गया है. अब अगर ये टर्ट ब्यूटाइल आ गया है तो मेरे प्यारे दोस्त क्लीवेज यहां से होगा कि यहां से होगा? इधर से होगा. बिकॉज मैकेनिज्म नाउ इज SN1. तो यहां पर टूट के आपका Br लगेगा और यहां पर OH. अब इसी को MCQ बना दिया, इसी को MCQ बना दिया. देखो ये क्वेश्चन ऑप्शन में दिया है व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स. ऑप्शन ए
tert butyl bromide, ethanol. Option B. Option B. Ethyl bromide and tert butyl alcohol. Option C. Option C is basically what? कि आपको चेन तोड़ दिया, अलग अलग तरीके से चेन तोड़ के आंसर दे। तो आपको ये ध्यान देना है कि कहां से टूटनी है चेन यार। प्लीज इस चीज का ध्यान रखो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर? So this is how the questions will be asked from the reaction of HI with ether. Give reason. Products क्या बन सकते हैं वो, and HBr HI की जगह पे HBr कर दिया तो खो मत जाना। Please write these questions carefully. So last part, property number 3, my dear friend, that is electrophilic substitution reactions. Oh no, हमारे दुश्मन हैं। Electrophilic substitution reaction on what? On anisole, OCH3. अब ये मैं आपको मौका दे रहा हूं एक बार खुद से करने का। एनसीईआरटी खोलो, इसी बहाने एटलीस्ट एक बार पढ़ोगे। यहां पर बस मैं आपको इतना बता दूं कि दिस इथॉक्सी या मिथॉक्सी ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आपके जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पे होंगे, जिसमें पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बट देर आर सर्टेन पॉइंट्स जो आपको नोट डाउन करने हैं कि उसके अंदर कुछ अतरंगी हो रहा है। सम इंपॉर्टेंट थिंग्स आर हैपनिंग विच यू कैन डू। आई एम लीविंग दिस टू यू। आप ये सेल्फ रीड करके आओगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन एनिसोल वर्क्स। दैट विल बी ऑल विद द चैप्टर नंबर 7 माय डियर फ्रेंड। बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से इस चैप्टर को एक बार वापस रिविजिट करना है, बिकॉज मैंने पहले भी बताया इट इज द लिंकिंग चैप्टर बिटवीन चैप्टर नंबर 6 एंड 8, 9। तो प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से, इसके काउंटर्स अच्छे से बनाओ, रिएजेंट्स का लिस्ट, कब कौन सा ऑक्सीडेशन, कब कौन सा ऑक्सीडेशन क्या देता है, कब कौन सा रिडक्शन क्या देता है, कब ग्रिग्नार्ड रिएक्ट कर रहा है, कब ग्रिग्नार्ड नहीं करना है, वो सारी चीजें छोटी छोटी प्लीज नोट डाउन करना। आई प्रॉमिस यू चैप्टर नंबर 8 आपका बहुत आसान हो जाएगा इफ यू डू दिस चैप्टर very nicely. And until your chapter number 8 starts, my request, please keep revising these chapters. Is this clear? Perfect. Chalo. Thank you so much.